कहानी की शुरुआत एक आलीशान घर से होती है जहां आदित्य और माया रहते हैं। उनकी शादी को 8 साल हो चुके हैं। प्यार बहुत है, लेकिन आंगन सूना है। आदित्य की माँ सुमित्रा देवी पुराने ख्यालात की है। वो हर दिन माया को ताने देती है कि इस घर को वारिस चाहिए, पत्थर को नहीं। माया चुपचाप कमरे में रोती है। डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि माया कभी मां नहीं बन पाएगी। सुमित्रा देवी अब आदित्य पर दूसरी शादी का दबाव डाल रही है। एक रात आदित्य ऑफिस के काम से एक दूर दराज के इलाके से लौट रहा था। उसकी गाड़ी खराब हो गई। वो एक पुराने ढाबे पर रुका। वहां उसने बिजली नाम की एक लड़की को देखा। बिजली फटे पुराने लेकिन भड़कीले कपड़ों में थी। उसकी आंखों में दुनिया के प्रति नफरत और बेबसी थी। वो वहां के कुछ गुंडों से झगड़ रही थी। आदित्य ने उसे उन गुंडों से बचाया। बिजली ने शुक्रिया कहने के बजाय कहा, साहब, उपकार मत करो, नशा करना है, कुछ पैसे दे दो। आदित्य घर लौटता है, लेकिन बिजली का चेहरा उसकी आंखों से नहीं हटता। वो उसे एक प्रस्ताव देता है, मेरे बच्चे की मां बनो, मैं तुम्हें 20 लाख रुपए दूंगा और इस नर्क से हमेशा के लिए बाहर निकाल दूंगा। बिजली पहले हंसती है, फिर आदित्य की आंखों में सच्चाई देखकर मान जाती है। आदित्य माया को सब सच बता देता है। माया टूट जाती है, लेकिन अपने पति को दूसरी शादी से बचाने के लिए वो इस सौदे को स्वीकार कर लेती है। आदित्य अपनी मां से झूठ बोलता है कि वो एक अनाथ लड़की को घर लाया है जिसका वह इलाज कराएंगे। बिजली घर आती है। उसका व्यवहार बहुत ही बाजारू और कड़वा है। वो सुमित्रा देवी के सामने भी सिगरेट मांगती है, जिससे घर में हंगामा हो जाता है। माया ने जिम्मेदारी ली कि वह बिजली को बदलेगी। वह उसे साफ सुथरे कपड़े देती है, उसे तमीज से बात करना सिखाती है। माया उसका नाम बदलकर सपना रख देती है। धीरे धीरे सपना के अंदर की कड़वाहट कम होने लगती है। वह देखती है कि माया उससे नफरत करने के बजाय उसकी देखभाल कर रही है। सपना को पहली बार एहसास होता है कि इज्जत क्या होती है। एक रात सपना बिजली को नशा न मिलने के कारण दौरा पड़ता है। वो कमरे का सामान तोड़ने लगती है। आदित्य उसे रोकने की कोशिश करता है। सपना रोते हुए अपना दर्द बयां करती है कि कैसे बचपन में उसे बेच दिया गया था और कैसे नशे ने उसे जिंदा रखा। आदित्य का दिल पिघल जाता है। वो उसे इलाज का भरोसा देता है और पहली बार उसे एक इंसान की तरह गले लगाता है। कुछ महीनों बाद सपना गर्भवती हो जाती है। ये खबर सुनते ही सुमित्रा देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो सपना को सरांखों पर बिठा लेती है। माया भी सपना का ख्याल एक बड़ी बहन की तरह रखती है। लेकिन सपना के मन में एक नया डर पैदा होता है। क्या वो बच्चा करने के बाद फिर उसी नर्क में लौट जाएगी? आदित्य अब सपना के करीब आने लगा है। वो उसके लिए किताबें लाता है, उसके साथ टहलता है। सपना को लगने लगा है कि ये बच्चा सिर्फ एक सौदा नहीं, बल्कि उसके जीवन की नई शुरुआत है। वो सिगरेट और नशा पूरी तरह छोड़ देती है। एक दिन वो माया से कहती है, दीदी, क्या मैं इस बच्चे को जन्म देने के बाद भी आप लोगों के साथ रह सकती हूं? मुझे पैसे नहीं चाहिए। आदित्य की मां को शक हो जाता है कि सपना कोई साधारण लड़की नहीं है। वो सपना के सामान की तलाशी लेती है और उसे उसकी पुरानी तस्वीरें और नशे के इंजेक्शन जो उसने छोड़ दिए थे मिल जाते हैं। सुमित्रा देवी घर में तांडव करती है और सपना को घर से निकालने की कोशिश करती है। आदित्य स्टैंड लेता है और कहता है, ये मेरे बच्चे की मां है और अब मेरी जिम्मेदारी है। सपना की डिलीवरी का वक्त आता है। उसकी हालत बिगड़ने लगती है।
डॉक्टर कहते हैं कि या तो मां को बचाया जा सकता है या बच्चे को। आदित्य और माया दोनों डॉक्टर से भीख मांगते हैं कि सपना को कुछ नहीं होना चाहिए। माया कहती है, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए। चमत्कार होता है और सपना एक सुंदर बेटी को जन्म देती है। बच्चा होने के बाद सपना अपना वादा निभाने के लिए तैयार होती है। वो अपना बैग उठाती है और जाने लगती है। माया उसका रास्ता रोक लेती है। माया कहती है, इस बच्चे को एक मां की कोख मिली और एक मां का साया। तुम इसे छोड़कर नहीं जाओगी। आदित्य भी कहता है कि उसने सपना से शादी सिर्फ बच्चे के लिए नहीं की थी, बल्कि वो अब उसके जीवन का हिस्सा है। लेकिन सपना जानती है कि समाज उन्हें कभी स्वीकार नहीं करेगा। सपना पैसे लेने से मना कर देती है। वो कहती है कि उसने प्यार पा लिया, यही उसके लिए बहुत है। वो दूर एक शहर में जाकर एक सिलाई केंद्र खोलती है और अनाथ बच्चों की मदद करती है। आदित्य और माया उसे हर महीने मिलने जाते हैं। बेटी बड़ी होकर अपनी सपना मां की तरह ही बहादुर और खूबसूरत बनती है। कहानी एक संदेश के साथ खत्म होती है कि कोई भी इंसान बुरा होता, हालात उसे बुरा बनाते हैं। दोस्तों, कहानी का कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट करके बताओ, और आपको किस प्रकार की कहानी चाहिए कमेंट करके बताओ, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।